बीफ वेब सीरीज सेशन 1 एपिसोड नंबर 1। तो एपिसोड नंबर 1 शुरू होता है जहाँ पर हम लोग एक कोरियन इंसान को देखते हैं जिसका नाम डैनी चाओ होता है। और इस समय डैनी एक काफी बड़े स्टोर के अंदर होता है जहाँ पर वो वहाँ से खरीदा हुआ कुछ सामान वापस करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो ये चीज करते टाइम काफी ज्यादा कंफ्यूज दिख रहा होता है। जैसे उसके मन में ये चल रहा है कि ये करे वापस या ना करे, और एंड में वो उस सामान को वापस करे बिना ही दोबारा से लेकर अपनी कार में आ जाता है। और जब डैनी अपनी कार को बैक कर रहा होता है तभी उसकी कार के पीछे एक व्हाइट कलर की मर्सिडीज आ जाती है, और अगर डैनी ने सही समय पे ब्रेक नहीं मारे होते तो उनकी कार भिड़ भी सकती थी। और अब वो व्हाइट कार काफी ज्यादा हॉर्न बजाना शुरू कर देता है, जिस चीज से डैनी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब उस व्हाइट कार का ड्राइवर डैनी को विंडो में से मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से निकल जाता है। अब इस चीज से डैनी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो उसको सबक सिखाने के लिए उस व्हाइट कार का पीछा करना शुरू कर देता है, और वो किसी भी तरह से उस व्हाइट कार में बैठे हुए इंसान का चेहरा देखना चाहता है। मगर वो व्हाइट कार उससे इतना ज्यादा आगे होती है कि वो उसका चेहरा नहीं देख पाता है कि उसके अंदर कौन बैठा है। और अब इसी चक्कर में वो दोनों अपनी कारें काफी तेजी से भगाना शुरू कर देते हैं। अब डैनी अपने ट्रक को काफी तेजी से उस व्हाइट कार के पीछे भगाता है, और वो व्हाइट कार भी डैनी से बचने के लिए काफी तेजी से भाग रही होती है। और अब ये छोटी सी बात एक रोड रेज में कन्वर्ट हो जाती है, और डैनी ऐसे ही उस व्हाइट कार को पकड़ने के लिए रोड को बाईपास करता हुआ एक इंसान के घर के लॉन में से अपनी कार ले जाता है, जिस कारण से उसका पूरा लॉन खराब हो जाता है। मगर इसके बाद भी डैनी उस कार को नहीं पकड़ पाता है। मगर जाते समय डैनी उस व्हाइट कार का नंबर नोट कर लेता है, और इसी के बाद हम उस व्हाइट कार वाले इंसान को भी देख, और ये कोई मेल नहीं एक फीमेल होती जो कि जैपनीज लड़की होती है, और इसका नाम एमी है, जिसकी फैमिली में उसके साथ एक हस्बैंड है और साथ में उसकी एक छोटी बेटी भी है। एमी एक काफी वेल्दी औरत है और एमी का बिजनेस है प्लांट का स्टोर। वो एक प्लांट का स्टोर चलाती है, और कुछ ही समय बाद एमी अपना ये बिजनेस काफी मोटे पैसों में बेचने वाली है। और इस डील को लेकर एमी काफी ज्यादा स्ट्रेस में है, और उसकी इसी फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए एमी का हस्बैंड जॉर्ज उसको ये बात समझाता है कि उसको हर समय पॉजिटिव रहना चाहिए। मगर इसके उलट एमी पैसों को लेके काफी ज्यादा अंदर से परेशान रहने वाली औरत है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसको काफी ज्यादा काम करना पड़ता है, और वो काम नहीं करना चाहती है। वो बस जल्दी से चाहती है कि उसका बिजनेस अच्छे दामों में बिके और वो अपने घर पर रहकर अपनी बेटी की देखभाल करे। और इसके दूसरी तरफ डैनी एकदम नॉर्मल इंसान है, और वो एक छोटे से अपार्टमेंट में अपने भाई पॉल के साथ रहता है, जिसकी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। मगर उसकी वो कंपनी को कुछ खास काम नहीं मिलता है, जिसको लेके डैनी भी काफी ज्यादा परेशान रहता है, क्योंकि उसको पैसा कमाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और काफी मुश्किल से उसको काम मिलता है। और साथ में डैनी का ये सपना है कि वो जल्दी से यहाँ पर एक बड़ा सा घर बनाए ताकि वो कोरिया से अपने मॉम डैड को यहाँ पर रहने के लिए ला सके। मगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह की नहीं है कि वो ये काम जल्दी से कर पाए, जिससे वो अंदर ही अंदर और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। डैनी का छोटा भाई पॉल कुछ भी नहीं करता है, वो केवल कुछ पैसों क्रिप्टो पर लगाकर उन्हीं के सहारे अपनी जिंदगी चला रहा है। मगर डैनी को पॉल की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो बार बार क्रिप्टो के ऊपर पैसा लगाकर अपना पैसा डुबा देता है, क्योंकि पॉल ये चीज कई बार कर चुका है और हर बार उसका पैसा डूबा है। तो अब डैनी पॉल से उसके सभी क्रिप्टो के पासवर्ड ले लेता है ताकि वो दोबारा से क्रिप्टो में पैसे ना लगा पाए। और इससे दूसरी तरफ एमी का प्लांट स्टोर काफी अच्छा चल रहा है, मगर एमी को देखकर साफ लगता है कि वो इस सबसे ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि एमी काम नहीं करना चाहती है और इस स्टोर में उसको काफी ज्यादा काम करना पड़ता है, और वो इस काम को कर काफी ज्यादा प्रेशर भी फील करती है। और इससे उलट दूसरी तरफ डैनी को कुछ खास काम नहीं मिल पाते हैं, तो वो काफी छोटे छोटे काम कर अपना काम चलाता है। और इसी तरह से डैनी को उसके एक पुराने क्लाइंट के थ्रू काम मिलता है, जिसमें उसे उनके लॉन का पेड़ काटना है। मगर इस काम के लिए डैनी को काफी ज्यादा मोल भाव करने पड़ते हैं। तो पेड़ काटने का काम मिलने के बाद उसको उस पेड़ को काटने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए वो जाकर अपने कजन ब्रदर जिसका नाम आइजैक होता है उससे मिलता है। और आइजैक की भी एक कहानी है। असलियत में डैनी और उसके मॉम डैड मिलकर एक मोटेल चलाते थे, जिसमें आइजैक भी काम करता था। मगर आइजैक काफी ज्यादा उल्टे सीधे कामों में लगा रहता है, और वो इलीगल काम काफी ज्यादा करता है, जिस कारण से उसने होटल में भी किसी तरह का इलीगल काम किया से उनका वो मोटेल बंद हो गया। मगर डैनी अपने कजन भाई आइजैक के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करता है। अब आइजैक से मिलने पर डैनी आइजैक को बताता है कि जब से मोटेल बंद हुआ है उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी है और उसको पैसों की जरूरत है। तो वो सीधा ही आइजैक कुछ पैसे उधार मांग लेता है। तो इसके लिए आइजैक भी मान जाता है और वो उसको उधार पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। अगले ही दिन इस समय डैनी अपना वो पेड़ काटने का काम कर रहा होता है, तो वो अपने उस फोन में
पॉल के सभी क्रिप्टो अकाउंट्स को चेक करता है, जिसमें पॉल ने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रखे होते हैं। तो वो देखता है कि एक ही रात के अंदर उसकी वो सभी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हाई हो गई है और अब काफी सारे पैसे बढ़ गए हैं, जिससे डैनी काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ एमी आज जागकर एक जॉर्डन नाम की औरत से मिलती है, क्योंकि एमी का वो स्टोर खरीदने के लिए जॉर्डन से ही उसकी डील चल रही है। असलियत में जॉर्डन एक काफी अमीर औरत है और इसका एक काफी बड़ा स्टोर फ्रेंचाइजी है। एमी का बिजनेस खरीदने में भी इंटरेस्टेड है। यहाँ डैनी पेड़ काटने का काम खत्म करने के बाद एक जगह पर जाता है जो कि बिकने वाली, जो कि सेल के लिए लगी हुई। असलियत में डैनी इसी जगह को खरीद कर यहाँ पर अपने मॉम डैड के लिए घर बनवाना चाहता है और अब क्रिप्टो के पैसे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो इस जगह को आराम से खरीद सकता है। तो अब वो उस जगह पर पहुंचकर उस जगह के सेलर के पास कॉल करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, मगर उस समय उसका कॉल नहीं मिलता और उसी वेटिंग टाइम में जिस बार उसको दोबारा से उसके फोन में एक नोटिफिकेशन मिलता है और जब वो दोबारा से उन सभी क्रिप्टोस अकाउंट को चेक करता है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि दोबारा से क्रिप्टो की वैल्यू काफी ज्यादा गिर गई है और अब उसके अकाउंट में केवल $200 बचे हैं। अब इस चीज से डैनी दोबारा से काफी ज्यादा निराश हो जाता है। दूसरी तरफ एमी की डील जॉर्डन के साथ आगे बढ़ती जा रही है, जिसके लिए जॉर्डन एमी को बताती है वो कुछ महीनों तक पहले उसके बिजनेस की जांच पड़ताल करेंगे और सभी अकाउंट्स को अच्छी तरह से देखेंगे, जिसके बाद वो कंपनी को खरीदने की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद उसी रात एमी अपने मोबाइल सोशल मीडिया के ऊपर वो वाला वीडियो देख लेती है जिसमें उसने अपनी व्हाइट कार के साथ डैनी के साथ रोड रेज किया था। असलियत में हुआ ये है कि जिस इंसान का लॉन इन दोनों ने खराब किया था, उस इंसान के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमराज से एमी की व्हाइट कार कैप्चर हो गई है। अगर वो कार साइड से कैप्चर हुई है और नंबर प्लेट उसमें बिल्कुल भी नहीं दिख रही है और उस घर के मालिक ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है ताकि उसको इस बारे में कुछ पता चल सके। और नंबर प्लेट ना दिखने के कारण किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कार किसकी है, क्योंकि ऐसी व्हाइट कार इस जगह पर कई लोगों के पास है और लोग केवल इस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं। दूसरी तरफ डैनी अपनी लाइफ से इतना ज्यादा दुखी है कि वो आज सुसाइड करने की कोशिश करता है, जिसमें वो काफी सारे कुकिंग डिवाइसेस ऑन कर उसमें से निकलने वाली गैस को अपने रूम में इकट्ठा कर खुद को मारने की कोशिश करता है, मगर वो ये भी नहीं कर पाता है। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने दो सीन देखा था जिसमें डैनी उस स्टोर में कुछ सामान वापस करने गया था, वो यही सामान था और वो उसे वापस करते टाइम इसीलिए इतना ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था क्योंकि उसको इस सामान से यही करना था। लेकिन डैनी अपने आप को नहीं मार पाता है और अब डैनी फ्रस्ट्रेशन में दोबारा से उसी व्हाइट कार का पता लगाने की कोशिश करता है जिसने उसे आज सुबह मिडिल फिंगर दिखाई और उससे पंगे लिए, और अब वो सोच लेता है कि वो उसको मजा जरूर सिखाएगा। तो वो अपने एक ऐप की मदद से नंबर प्लेट की हेल्प से उस व्हाइट कार का घर का एड्रेस निकाल लेता है। इसी के अगले दिन डैनी सीधा उस घर तक पहुंच जाता है, जहां जब वो उस घर की बेल बजाता है तो उसके सामने सीधा एमी आके खड़ी हो जाती है। मगर अभी तक डैनी को भी ये बात नहीं पता है कि एमी ही वो इंसान थी, और साथ में एमी को भी नहीं पता है कि डैनी वही इंसान है जिससे उसने रोड रेज की। डैनी को ऐसा लगता है कि शायद एमी का हस्बैंड वो आदमी है जिसने उससे पंगे लिए। तो डैनी एमी को ये बोलता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसकी छत के ऊपर कहीं पर एक पाइप लीक हो रहा है और अगर उन लोगों ने उस पाइप को नहीं रोका तो उनको शॉक लग सकता है। इस चीज से एमी भी थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसके घर में एक छोटी सी बच्ची है। तो वो डैनी को अंदर बुलाकर उसे चेक करने के लिए बोलती है। अब डैनी इसी तरह से एमी के घर में घुस जाता है और वो यहाँ वहाँ काफी सारी चीजें चेक करता है और वो एमी को बेवकूफ बनाते हुए उनके कार गैराज तक भी चला जाता है, जहाँ पर वो उसी व्हाइट कार को भी देख लेता है। इसके बाद उसे पक्का हो जाता है वो सही जगह पर पहुंचा है। मगर अब डैनी एमी से पूछता है कि ये व्हाइट कार किसकी है। तो एमी बताती है कि ये व्हाइट कार उसी की है क्योंकि उसके हस्बैंड एक दूसरी कार यूज करते हैं। अब ये सुनकर डैनी समझ जाता है कि उससे पंगा लेने वाला इंसान और कोई नहीं, ये एमी ही थी। तो अब डैनी उससे बदला लेने के लिए उसका वॉशरूम यूज करने के लिए जाता है और वो वहाँ पर उससे बदला लेने के पूरे वॉशरूम के अंदर ही चारों तरफ पेशाब कर देता है और वो जल्दी ये कर एमी के घर से बाहर निकल कर भाग जाता है। और जब एमी अपने बाथरूम में जाकर डैनी की हरकत देखती है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो जल्दी से बाहर आकर डैनी के ट्रक का पीछा करने की कोशिश करती है, मगर डैनी काफी तेजी से वहाँ से निकल जाता है। मगर इस बार एमी डैनी के ट्रक का नंबर नोट कर लेती है और वो समझ जाती है कि ये वही आदमी है जिसके साथ उसकी रोड रेज हुई थी और उसने बदला लेने के लिए उसके साथ ये किया। अगर इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है।